जय हिंद जय बिहार। अभी एक पहली वीडियो में हमने आपको दिया है हमारे देश के अंदर कितने बैंकिंग संस्थाएं कार्यरत है। तो हमारे देश के अंदर 3 बैंकिंग प्रणाली सिस्टम है। नंबर 1 RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 2 व्यावसायिक बैंक और नंबर 3 है आपको सहकारी बैंक। सहकारी बैंक पर राज्य सरकार का अधिकार रहता है या लिमिटेड होता है। तो अब हम जानेंगे जो व्यावसायिक बैंक है उसका क्या कार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आता है। व्यावसायिक बैंक के कार्य उल्लेखनीय मतलब ज़्यादा प्रमुख होता है। तो व्यावसायिक बैंक का पहला कार्य क्या है? जमा राशि को स्वीकार करना। हम बैंक में या आप बैंक में, कोई भी व्यक्ति बैंक में खाता खोले हुए है तो उसका जमा राशि को स्वीकार करना, निकाल करके निकालना, जमा भी स्वीकार भी करता है और पैसा का निकासी भी करता है। तो जमा राशि को स्वीकार करना पहला व्यावसायिक बैंक का नंबर 1 कार्य हुआ जमा राशि को स्वीकार करना और देना भी। जरूरत है तो हम निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। नंबर दूसरा होता है ऋण प्रदान करना। हम ये भी बताएंगे अगले बार में, जस्ट थोड़ी देर बाद हम बताएंगे कि ये बैंकिंग संस्थाएं जो है वो किस तरह का कार्य करती है, कैसे लेन देन करती है, क्या क्या। तो अभी हम फिलहाल बता रहे हैं कि बैंकिंग के जो प्रमुख कार्य हैं, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य नंबर 1 में है जमा राशि को स्वीकार करना। जमा राशि को स्वीकार करना और देना भी। अगर हमको चाहिए तो बैंक से हम अपना पैसा निकाल सकते हैं। नंबर 2 में है ऋण प्रदान करना। अगर हमको लोन का ज़रूरत है, कर्ज का ज़रूरत है तो यही बैंक, व्यावसायिक बैंक ही हमको ऋण, लोन या कर्ज दे सकता है। या तो हमारे घर खेत के गारंटी पर कागज पर वो हमें ऋण दे, या तो कोई व्यक्ति हमारा गारंटर बन जाए तो ऋण दे। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने रुपए का आपके पास संपत्ति का गारंटी बनाइएगा उसका शायद लगभग 1/4 के आसपास वो पैसा देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। और जो गारंटर बनते हैं, अगर आप भाग जाइएगा तो गारंटर से वो पैसा वसूल करेगा। तो इस तरह से जमा राशि स्वीकार करना। नंबर 1 व्यवसायिक बैंक के पहला काम हुआ जमा राशि स्वीकार करना। नंबर दूसरा है ऋण प्रदान करना। वो हमें ऋण दे सकता है, लोन दे सकता है बैंक। और तीसरा नंबर है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, जैसे बैंक ड्राफ्ट, चेक, हुंडा वगैरह वगैरह है ना। तो ये सब भी लेन देन करने का उसका अधिकार है, मतलब वो जमा कर सकता है, लॉकर वगैरह दे सकता है हमको। तो इसी को कहते हैं कि सामान्य उपयोगिता संबंधी जो कार्य है वो भी करता है। और नंबर 4 में एजेंसी संबंधी कार्य। अब मान लीजिए कि हम बैंक में पैसा खाता खुलवाए हुए हैं, हम बैंक से LIC में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी काम वो चेक ड्राफ्ट के माध्यम से या किसी भी तरह से ट्रांजैक्शन वो कर देता है। तो ये प्रमुख 4 भाग तो बताएं आपको कि व्यावसायिक बैंक के 4 प्रमुख कार्य हुए। कितने कार्य हुए? 4। व्यावसायिक बैंक के 4 प्रमुख कार्य हुए। नंबर 1 जमा राशि स्वीकार करना, निकालना। नंबर 2 ऋण प्रदान करना। नंबर 3 सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य करना। और नंबर 4 एजेंसी संबंधी कार्य करना। अब एजेंसी से कोई काम आएगा, चेक ड्राफ्ट, बैंक वगैरह जो भी कुछ आ जाएगा वो उसको भंजा सकता है या हमको ड्राफ्ट बना के दे देगा, जहाँ भेजना है वहाँ हम भेज सकते हैं। इस तरह से याद रखिए व्यावसायिक बैंक के 4 प्रमुख कार्य हैं। नंबर 1 जमा राशि स्वीकार करना और निकालना भी, जरूरत पड़ेगा तो हम उसे निकाल सकते हैं। नंबर 2 ऋण प्रदान करना, हमें वो कर्ज दे सकता है। नंबर 3 सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, बैंक ड्राफ्ट, हुंडा वगैरह ले सकता है, दे सकता है। एजेंसी संबंधी कार्य, अगर कोई एजेंसी कंपनी खोले हुए है, जैसे सर्विस, किसी का सर्विस है, वो अगर पेंशन पैसा वगैरह लेना चाहता है तो उस बैंक का काम है कि उसे स्वीकार करना, लेन देन ये सब करना होता है। अब हम अगला वाले में हम आपको बताते हैं, अभी तो बता दिया रिजर्व बैंक के, अभी हम बता दिए क्या व्यावसायिक बैंक के 4 कार्य, जमा कर राशि स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य और एजेंसी संबंधी कार्य। ये 4 कार्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आएगा। इसके अगले में एक बार फिर से बताते थे व्यावसायिक बैंक के 4 कार्य है। जमा राशि को स्वीकार करना, नंबर 1 जमा राशि को स्वीकार करना। नंबर 2 ऋण प्रदान करना। नंबर 3 सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। नंबर 4 सामान्य एजेंसी संबंधी कार्य। तो इन चारों को लिख करके और व्याख्या कर देंगे जिस तरह हमने आपको भी बताया है। अब हम बताते हैं कि बैंक पैसा कितने तरह से जमा करता है। तो बैंक में आपको पैसा जमा करने के क्या नियम है, बस अगले वीडियो में देते हैं। जय हिंद जय बिहार।